पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस तरह से नृशंस हत्या की है, 26 लोगों की मौत हुई है और 17 लोग अभी भी घायल हैं। पूरा देश उबल रहा है। ऐसे में हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पहुंचे हैं पटना जंक्शन पर और ये समझेंगे कि अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वह क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं कृष्ण वल्लभ नारायण। मैं लोगों से बात करता हूं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ है, क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? सर देखिए, जहां तक की बात रही कुछ राजनेता, मैं आपको राजनेता पे मैं लेके चलता हूं, फिर मैं उस जगह पे मैं जहां तक की बात रही सर, जो भी इतना नृशंस काम किया गया है उसका हम बखान, यानी कि आपको बोलना पड़ा। सरकार को क्या करना चाहिए? सर सरकार को सर एक्शन लेना चाहिए। प्लस जो बोलते हैं कि ये फलाना वो फलाना ये ठिकाना, सर अब ये बताइए, आपका हिंदू 500 साल पहले हिंदू कुछ से हिंदू को भगाया गया। सर 400 साल पहले अफगानिस्तान से भगाया गया हिंदू को, फिर सर पाकिस्तान से भगाया गया सर, फिर उसके बाद सर कश्मीर से भगाया गया, फिर ये बंगाल से भगाया जा रहा है। सर ये बताइए सर कि हिंदू कहां जाए? ये सवाल उठता है, सरकार को सोचना चाहिए। मोदी जी बोले कि भाई हम सबके साथ में हैं, सबका साथ सबका विकास, तो ये बोलते हैं। पहले बात कि सर हिंदू लोग सर बहुत भरोसा किया सर, तो जो भरोसा किया तो उस पर आपको खरे उतरने का अब समय आ चुका है। क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बतलाता हूं, अगर जो इस प्रकार का जो घृणित कार्य करता है, पहले सर सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। और सर जम्मू एंड कश्मीर में सर जो कि हिंदू को भगाया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपका देश हिंदुस्तान, जो बोलते हिंदुस्तान, ठीक, जो ये हिंद के नाम पे, और ये हिंदुओं का था। अब सर ये हिंदू जाएंगे कहां सर? चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता। और उस बात करेंगे। उसको भी फांसी देना चाहिए, पकड़ना चाहिए, घेराव करना चाहिए। तब सर ये कह रहे कि बटोगे तो कटोगे, तो सर अब ये आज समय आ चुका है एकजुट होने का। 2 मिनट ठहरिएगा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, आतंकी हमला हुआ है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत गलत हुआ है। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका बदला लेना है और पाकिस्तान में फिर से घुस के हमें मारना है, और सारे आतंकी को ढूंढ के, और जो भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम लोग फिर से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और मेरा यकीन है मोदी जी जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि। आप लोग क्या हैं भाई? क्या हैं आप लोग? प्लेयर हैं। चलिए ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, क्या करना चाहिए? मतलब बहुत ही हम लोग के लिए दुखी की बात है ये। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार पे मतलब वो उनको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसका बदला लिया जाएगा सरकार के बदला लिया जाएगा। हाँ। कैसे बदला लेना चाहिए? अब वो लोग के अंदर है, हम लोग तो वो लोग के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर। क्या नाम है आपका? हर्षित सिंह। क्या करते हैं आप? फुटबॉल प्लेयर हो। अभी कहीं जा रहे हैं खेलने? नेशनल खेलने के लिए छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। ठीक, चलिए। क्या करना चाहिए? घर में घुस के मारना चाहिए। कहाँ घुस के मारना चाहिए? घर में घुस के। कहाँ पे? जिन्होंने ये कांड किया उनके घर में घुस के, पाकिस्तान में करना चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? दीपक राज। क्या करते हैं आप? अभी बिहार नेशनल टीम जा रही है, उसका टीम मैनेजर है हम। ये टीम मैनेजर है। उनका कहना है कि जिस तरह से आतंकवादियों ने जिस तरह से ये घटना की है, घटना को अंजाम दिया है, घर में घुस के मारना चाहिए। और भी लोग उस प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या नाम है आपका? सितांश प्रजापति। कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ बिहार टीम से नेशनल खेलने, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी ने जिस तरह से घृणित काम किया है, हमला किया है, क्या करना चाहिए? सर हम तो यही कहेंगे कि ईंट का जवाब, मतलब कि एक है ना, कहा पत्थर से देना चाहिए। मतलब कि उनके इलाके में ही घुस के हमें ऐसा मारना चाहिए कि मतलब कि आगे फिर ऐसी घिनौनी हरकतें वो ना कर सके। मतलब ये क्या है, एक ट्राउजर खुलवा के मतलब देखना, ये सब बहुत घिनौनी हरकतें हैं इनकी। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उनके घुस के इतना मतलब ऐसा मारना चाहिए कि मतलब वो कभी ऐसी मौत पाए ना हो, ऐसी उनको सजा देनी चाहिए। मतलब जैसे वो हम लोग के साथ कर रहे हैं, वैसे उससे दुगना उनके साथ करने। खून खोलता है कि नहीं खोलता है? अभी तो अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इसके वजह। बोलिए ना।
सर खून तो बहुत खोल रहा है, अब क्या मैं बताऊं। खून हर किसी का खौल रहा है, और क्यों ना खौले। कोई हमारे घर में घुस के यह पूछकर कि हिंदू हो मुसलमान हो, और यह बताने पर इसके बाद गोली मार दी जाती है। जो नहीं बोलते हैं, जिन्होंने नहीं कहा कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनका पैंट खुलवाया गया, इसके बाद गोली मारी गई। और भी लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आतंकवादी ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है? नहीं कहिएगा, घर चल जाइए फिर। बोलने में तो शर्म करते हैं, बोलना तो चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। हाँ। कैमरा की कोई बोलेगा और कोई बोलेगा? कहे ना, और 2 मिनट बोल लो यार। अरे देश के लिए बोलना है, फिर नहीं बोल रहे हो। पटना का है, हाँ, ये पटना का है, पटना का। क्या कर रहे हो? क्या कहेंगे? एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्या बोलूं। क्या करना चाहिए, कैसा एक्शन लेना चाहिए? आप आर्मी लेगी, सरकार लेगी, इसमें तो मैं क्या बोल सकती हूँ। सरकार को लेना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि घर में घुस के मारना चाहिए, वो अब तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सरकार को जो है करना चाहिए यही कि जो घिनौना हरकत जो कर रहा है वो फुनगी नहीं काटे, उसका जड़ से काटना, तभी उसका पक्का इलाज होगा। मैंने कैसे जड़ से कैसे काटे? जैसे उसका पनाहगार है पाकिस्तान, और वही जो खिला पिला करके, और यहाँ के बहुत से गद्दार भी हैं, वो जो जगह जो देता है, तो यहाँ के गद्दार को भी सबक सिखाना चाहिए। और भारत का जो दुश्मन पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सबको भी सबक सिखाना चाहिए, तभी हिंदुस्तान में अमन शांति होगा। बॉर्डर पार करके उसके घर में घुस करके उसको तबाह करना चाहिए। जैसे आज इजराइल जो है हमला कर रहा है, करता है ना भाई, उसी तरह से भारत को करना चाहिए। निस्त नाबूद कर देना हाँ, चाहिए, तभी वो सबक सीखेगा वो। 4 घंटे क्या 2 घंटे के अंदर में सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब हमारे हिंदुस्तानी पे कोई हाथ उठा रहा है, उसका हाथ काट लेंगे, ऐसा करना चाहिए उसके साथ बर्ताव। जैसे वो घुस के हमारे लोगों को मारा हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान को तो अब डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए। उनको तो डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए ना? जी बिल्कुल। सरकार यहाँ पे बैठी हुई चुपचाप क्यों बैठी है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, अभी तुरंत लेना चाहिए, तभी तो भारत के लिए फायदा होगा। नहीं तो ये तो कभी तो कोई न किसी को मार देगा, तो ये कोई एक्शन नहीं लेगी सरकार, तो आगे वो बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान को निस्नाबूद नहीं, बल्कि उसका एक सबूत ही खत्म कर देना चाहिए कि वो पाकिस्तान था। नक्शा से हट जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सद्दाम खान हुआ। अच्छा ये बताइए जी, पूछा गया हिंदू हो या मुसलमान हो, और कहा कि नहीं, उसने अपना नाम बताया जी, और इससे उसके नाम बताने के पे यह स्पष्ट हुआ कि यह हिंदू है, इसके बाद गोली मार गई। क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू मोहम्मदन का तो यहाँ भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। यही किया गया था, ये करके जो भी करा, पाकिस्तानी करा है, या जाके वहाँ के लोग जो भी इसको कर रहे, जम्मू कश्मीर के जो भी आदमी को घुसपैठ करके पैसा खिला के ये जो कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और इस पर सरकार को 2 घंटे के 1 घंटा में एक्शन लेना चाहिए, और पाकिस्तान पर तुरंत एक्शन लेकर और उसका कड़ा जवाब देना चाहिए, कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी को यदि कोई टच करता। क्या नाम है आपका? अब्दुल सद्दाम खान। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। कहीं जाना है? हाँ जाना है। कहाँ जाना है? कटिहार जाना है। कटिहार जाना है। कटिहार ही घर है आपका? क्या करते हैं? पूर्णिया का खेती करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, जिस तरह से आतंकवादियों ने पूछकर कि हिंदू हो मुसलमान हो, और यह जब समझ में आ गया कि यह हिंदू है, गोली मार दी गई। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे, यहाँ हिंदू का कमजोरी है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का क्या करना चाहिए? हिंदू का कमी है यहाँ, जानते हैं। हिंदू अभी देखिए, यहाँ जाति होना चाहिए 2, लेकिन जाति तो 2 है नहीं। यहाँ जातिवाद में हम लोग फंसे हुए हैं। ये है यादव, ये है भूमियार, ये है राजपूत, ये है ब्राह्मण, ये है बनिया, इसमें फंसे हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आज पाकिस्तान तो क्या विश्व में सबसे नाम कमा लेता। अभी भी है कि नहीं है? कल के डेट में देखिए, अगला बार जो पाकिस्तान में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक करके, किसी देश से संभव है? अब बताइए। अब क्या करना चाहिए तो बताइए। जो वही करना चाहिए फिर। अब डायरेक्ट अब मारना चाहिए, और क्या? घुस के मारना चाहिए। तब क्या? में घुस के मारना चाहिए सर। जैसा हम लोग के भाई लोग को मारा है, एक बिहार के भी थे,
बिहार का भी थे, सुनने में आया था। रोहतास जिला के थे, तो उनके साथ वो फैमिली के साथ गए हुए थे ट्रिप पे, उनके साथ बहुत गलत हुआ। वहाँ घूमने गए थे, पैकिंग अच्छे से घूमने गए थे और क्या से क्या हो गया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी रहेगा तो उसको घुस के मारिए, जो भी था उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और हम तो यही सरकार से यही आग्रह करेंगे कि घुस के मारे, फिर से एक स्ट्राइक चलाए, जैसे एक बार चलाए थे पुलवामा अटैक के लिए, वैसे ही अभी चलाया फिर से। कैसे क्या करना चाहिए? एयर स्ट्राइक घर में घुस के मारना चाहिए पाकिस्तान को, करना कुछ नहीं है। रोज रोज के ड्रामा से आदमी परेशान हो चुका है। कभी देखिए बारामूला में, कभी पठानकोट में, कभी कहीं। अब की बार है जो नैया पार कर दे, पीओके अब की बार आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? आर पार हो जाना चाहिए अब की बार। आर पार, इस बार। तब क्या लोगों में इस तरह का उबाल है कि हर कोई बस यही कह रहा है कि बहुत हो चुका है, कई बार हो चुका है, बार बार हो रहा है, इसलिए अब जरूरत आ गई है, वह समय आ चुका है कि जब आर और पार की बात हो जाए, यानी घर में घुसकर उसको नास्तो नाबूद कर दें और इस तरह कर दें कि मानचित्र है, उस मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाए। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं और जितने लोग उसमें शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनके परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि उनके जीवन की रक्षा क्यों नहीं की जा सकी। जब से ये भाजपा सरकार देश में आई है, न तो आदमी का जीवन सुरक्षित है, न रोजगार सुरक्षित है, न चैन सुरक्षित है, न देश की आज़ादी और संविधान सुरक्षित है। हर चीज़ आज तबाही के दौर से गुजर रही है और ये सरकार अमन चैन के खिलाफ ये सरकार एक चल रही है। आज बाबू कुंवर सिंह का भी जो उत्सव का दिन है और ये जो लड़ाई हुई हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, वो मिलजुल करके समूचे धर्म और हर जाति समुदाय के लोगों ने लड़ा और एक साझी विरासत, साझी शहादत के हम सभी जो हैं वारिस हैं। लेकिन आज इस पर सरकार के जरिए हमले हो रहे हैं और इसकी रक्षा करना और अपनी साझी शहादत, साझी विरासत को बुलंद करना आज समय की मांग है। और इसी अवसर पर पूरे राज्य में आज ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है और आज 23 से लेकर 10 मई तक जो 1857 का जो क्रांति दिवस है, पूरे राज्य में हम एक अभियान चला रहे हैं। क्या होना चाहिए? हमला हुआ है, आतंकवादियों ने जिस तरह से हमला किया है, या पूछ कर किस धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये पूछ के जिस तरह से हत्या हुई है, जघन्य हत्या हुई है, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? सवाल है कि जो आतंकी हैं वो आतंकी कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में 2000 लोग पुलवामा में, जहां सब लोग जुटे हुए थे, लोग बताते हैं कि करीब 2000 की संख्या में पर्यटक वहाँ थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की वहाँ कोई मौजूदगी नहीं थी, नदारत थे। असली सवाल तो ये है, समाज में हिंसा फैलाने वाले लोग, वो उनको नियंत्रित करना, लोगों की जान मान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। इस मामले में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और देश की जनता, हम लोग इसका जवाब, वहाँ लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी। अब अगर क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? पहले सरकार को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अभी जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए इनको काम करना चाहिए। आगे से ऐसी जी, माने देश के जनता की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य है। मोदी साहब दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खूब हाँकते हैं, लेकिन लोग ऐसे ही बेगुनाह, बिना पुलिस सुरक्षा के, बिना सेना की रक्षा के लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। सरकार को जवाब देना पड़ेगा और आगे से ऐसी घटना ना करें, उनको गारंटी देनी पड़ेगी इसकी। पहलगांव की घटना दुखद है देश के लिए, और ये घटना कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले पुलवामा में भी घटना हुई। विस्तृत जानकारी देशवासियों को पुलवामा की आज तक नहीं लगी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके कोई चले जाए और हमारे जवान शहीद हो जाएं, तो ये तो पूरी तरह से नकारापन उन इंटेलिजेंसों का है जो खुफिया विभाग उन तक जानकारी देते हैं। आज हम लंबी बात कर रहे हैं देश के सामने, पर अपने पुख्ता इंतजामात, इंटरनल सिक्योरिटी, जो सुरक्षा सलाहकार है पीएमओ में, उन तक इतनी बड़ी घटना होने की सूचना के आभास तक क्यों नहीं आए? क्या कोई पड़ोसी या किसी देश का रहने वाला आतंकवादी
घुसता हो और सेना पर हमला करता हो, सेना शहीद होते हो, ये कैसे? ये पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार के कंधों पे है। देश ने बहुत चीज देखा है। हमारे सीमा पर भी बगल में पड़ोसी देश कब्जा कर लिया, चुप हैं। हम अपने वीर बहादुर, जो हमारे सेना भारत मां के लाल, जो देश की सेवा में हैं, उनके साथ जो कड़ाई के साथ वो सीमा की रक्षा करते हैं और हम नींद लगाते हैं देश के अंदर में। इतनी बड़ी घटना, पुलवामा में जो शहीद हुए, उनके आश्रित आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा सीधा डिमांड है भाई, हृदय विदारक, देश को दहला देने वाली जो ये घटनाएं हैं, इस घटना को गंभीरता से सिर्फ लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरकार को उस पीड़ित परिवार के प्रति खड़ा होने की जरूरत है। उनको हर तरह से आश्वस्त करना होगा कि ये बलिदान यूं ही नहीं जाएगा। पर मैं जानता हूं कि भारत सरकार में बैठे लोग अपनी नकारापन को छिपाने के लिए कई तरह के एंगल देने की कोशिश करते हैं। मैं यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब भी कुछ लोकतंत्र की प्रक्रियाएं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए सुगवाहट की स्थिति होती है बड़े राज्यों में या देश की, तो इस तरह की सक्रियता बढ़ना और शासन का इंटेलिजेंस का फेल्योर होना कई सवालों को जन्म देता है। मैं तो पूरे तौर पर कहता हूं, हमारी पार्टी, हमारे नेता, राजद परिवार, देश के लोग इस दुख की घड़ी में सिर्फ संवेदनाएं प्रकट नहीं कर रही है, बल्कि पूरी भावना उन परिवारों के साथ साझा कर रही है। देश की हुकूमत सिर्फ मुखार बिंदों से, अपने शब्दों से, संवेदना के एक शब्द कह देना जिम्मेदारी से मुक्ति का प्रतीक नहीं हो सकता, बल्कि उस पर उनके सकारात्मक पहल ये खुल करके आनी चाहिए। हम क्यों नहीं पिछले गलतियों से सीख ले रहे हैं? इतने सारे अर्थ का व्यय हो रहा है, सारे खर्च हो रहे हैं, बावजूद भी हम अभी तक इससे मुक्ति क्यों नहीं पा रहे हैं? केंद्र सरकार कह रही है कि कठोर से कठोर कार्रवाई कराएंगे। हर घटना के बाद शासन का ये लाइन होता है कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, पर सीख आपने ली नहीं। पहलगांव की घटना, उसके पहले तो पुलवामा की घटना हुई, और लगातार छोटी मोटी ही नहीं बल्कि लगातार कई घटनाएं उस इलाके से घटना होने की खबर तो लगातार चल रही है। हम अपने इंटेलिजेंस को इतना पुख्ता क्यों नहीं कर पाए? ये कैसे संभव है कि इंटेलिजेंस की सक्रियता के बावजूद भी कोई हमलावर हमला करके हमारे यहां दहशत फैला करके लोग को मौत के घाट उतर के चल जाए? ये जिम्मेदारी शासन को लेनी पड़ेगी। देश के सामने पूरी तहकीकात और इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन और उसकी सक्रियता की रफ्तों को पीपुल डोमेन में देश के प्रधानमंत्री को रखनी चाहिए। इस मुद्दे पर पूरा देश उबल रहा है। अगर दो आप उबाल किस उबालने की बात कर रहे हैं? दो पंक्ति में अगर नहीं, क्या होना चाहिए? उबालने की बात क्या उबालने की बात? आपकी नहीं, आपकी नकारापन, आपका नकारापन सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ युवालपन है, जिसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। हर जगह भावनात्मक बात देश को कहां ले जा रही है भाई? नकारापन आपका, इंटेलिजेंस फेल आपका, आतंकवादी घुसे। क्या करना चाहिए? ये क्या करेंगे? ये कर ही क्या सकते हैं? ये क्या कर सकते हैं? जो इंटेलिजेंस को पुख्ता नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी संभव नहीं है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।